मित्रों नमस्कार, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आजकल एक ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है विकास दुबे का। कुछ ब्राह्मण भाई हमारे ऐसे हैं जो विकास दुबे को अपनी जाति से जोड़ रहे हैं, क्यों ब्राह्मण था ये ब्राह्मणों को मरवा रहे हैं। तो मैं ऐसे भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, विकास दुबे ने सबसे ज़्यादा उन ब्राह्मणों की हत्या की थी अपने क्षेत्र में जो ब्राह्मण थे। उसके माँ बाप भी ब्राह्मण हैं जो उसकी लाश को देखने तक नहीं गए, और उसने अपनी माँ को जो है घर से मार के भगाया था। आप ऐसे आतंकवादी का सपोर्ट कर रहे हैं। परशुराम भी ब्राह्मण थे, रावण भी ब्राह्मण था। अब आपको तय करना है कि आपको परशुराम के साथ रहना है या रावण के साथ रहना है। रही बात पुलिस की थ्योरी पे कि पुलिस ने उसका कैसे एनकाउंटर किया, तो आप सबको बताना चाहता हूँ, भगवान राम ने भी बाली को मारा था, छल से मारा था। क्यों मारा था छल से? क्योंकि वो पापी था, अतिताई था। अर्जुन ने भी कर्ण को छल से मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि पापी था, अतिताई था। तो आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती, आतंकवादियों का कोई मानवाधिकार नहीं होता। आतंकवादियों को मारने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि छल से मार रहे हैं कि सही तरीके से मार रहे हैं। बस उनका इस धरती से जाना ज़रूरी है, चाहे जैसे हो जाए। इसलिए ये सब अपनी कहानियाँ बंद करिए आप लोग। और अगर नहीं बंद करेंगे तो फिर कश्मीर में जब एक आतंकवादी मारा जाता है और उसके वहाँ सपोर्टर जो है उसके जनाजे में जाते हैं और उसका सपोर्ट करते हैं, और आप करें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फिर इसका मतलब फिर वो भी अपनी जगह सही है, अगर आप इसकी जगह इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो। ऐसे अपराध। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि राज दफन हो गए और फला पता नहीं कौन सा जो है घूटी उसको पिलाते इंट्रोगेशन में वो राज उगल देता है। तो आप सबको बता दूं, मुख्तार अंसारी पकड़ा गया, अतीक अहमद पकड़ा गया, शहाबुद्दीन पकड़ा गया। कितने बड़े अपराधी। उस समय की सरकारें अगर जब चाहती तो इनका एनकाउंटर कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी ऐसी। वो सब चोर थे। मुलायम सिंह यादव वगैरह जो राजनीति के कैंसर हैं, जिन्होंने राजनीति का अपराधीकरण किया, वो सब नहीं किए। आज क्या कर लिए उन लोगों ने? ऐसे कितने राजनेताओं के नाम बता दिए, वो राजनेता जेल में है। कोई टॉप 5 राजनेता के नाम बताइए जो जेल में हो, अपराधियों ने उनके नाम बताए हों। कुछ नहीं होता है। पुलिस इंट्रोगेशन करती है, उनके ऊपर खर्चा करते हैं, उनका बचाव करते हैं, उनके गवाहों का बचाव करते। एक गवाह नहीं जाता है उनके खिलाफ गवाही देने। आपको क्या लगता है जो 25 पुलिस वाले भाग गए, बाद में वही गवाह बनाया जाता है? ऐसा नहीं आसमान से गवाह आते तो उसके सामने वो गवाही देने जाते हैं। कृष्णानंद हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 700 गवाह थे पुलिस की फाइल में, एक गवाह नहीं गया कोर्ट। आखिरी में जज को ये लिखना पड़ा फैसले में कि आज मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला देना पड़ रहा है कि एक गवाह जो है मेरे सामने आकर के नहीं कहा कि मैंने इस हत्याकांड को देखा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हत्याकांड हुआ भी था कि नहीं हुआ था, और उसको बरी करना पड़ा उस जज को। ब्रह्म द्विवेदी हत्याकांड आप सबको याद होगा, फर्रुखाबाद में जब ब्रह्म द्विवेदी हत्याकांड हुआ था, 1000 लोगों के सामने विजय सिंह ने उनको गोली मारी थी। 1000 लोगों के सामने भरी भीड़ चारों तरफ से उनको घेरी थी चौराहे पे। एक गवाह नहीं गया। बाद में मुलायम सिंह यादव ने उसको टिकट दिया, सांसद बना और मौज कर रहा था लोकसभा में। आप सबको क्या लगता है इन अपराधियों के खिलाफ एक भी गवाह जाएगा गवाही देने? ये सब अपनी जेलों में रहेंगे, वहाँ से अपनी सत्ता चलाएंगे। बाद में मुलायम जैसे कैंसर पार्टी के लोग आएंगे, इनको टिकट देंगे और ये पहुँच जाएंगे सब लोकसभा विधानसभा, और ये बहुत बड़े तब अपराधी और बन जाएंगे। इसलिए अपराधियों का जितनी जल्दी सफाया हो पृथ्वी से उतना ही ज़रूरी है। तरीका चाहे कुछ भी हो, तरीके पे सवाल मत करिए। वो कश्मीर बॉर्डर पे जब सेना आतंकवादियों को मारती है, तरीका नहीं देखती है, बस मारना है आतंकवादियों को। तो जैसे वो आतंकवादी हैं वैसे ये आतंकवादी हैं। उनको इसलिए मत जोड़िए कि वो हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं, वो दुबे हैं, वो मुस्लिम हैं, इसलिए आतंकवादी होता है। जब कोई राज्य के विरुद्ध युद्ध कर दे तो वो आतंकवाद की श्रेणी में आता है।
चाहे वो पुलिस के एक होमगार्ड को मारे या एक डीजीपी को मारे। इसने राज्य के विरुद्ध चैलेंज कर दिया था। पुलिस अगर ना मारती तो कल के छुटभैया अपराधी भी पुलिस को मारता, गोली को सोचता बाद में तो छूट ही जाना है। तो भैया जो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, जो रावण के पीछे खड़े न होकर के परशुराम के पीछे खड़े हैं, वो ये सब चीज़ें पोस्ट करना बंद कर दें, सहानुभूति देना बंद कर दें। बस यही कहना था। धन्यवाद।